नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत एक बार फिर फिसल गया। 2020 में हम जहां 94 पे थे, अब फिसल के 101 पे चले गए हैं। कोविड एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन स्थिति सुधरनी चाहिए, वो हम डाउन जा रहे हैं, एक चिंता का विषय है। और भुखमरी एक रावण के रूप में हमें उसका ध्वंस करना बहुत जरूर। विजयादशमी का पर्व है, सभी को शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि क्या खामी रही कि हम इस रावण को नहीं मार पा रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यश गोयल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी जुड़े हुए हैं और भाजपा से कविराज सेठिया हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। कविराज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल जी कविराज जी, एक बार फिर हम हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से भी नीचे चले गए। बड़ा चिंता का विषय है। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स के जो आंकड़े हैं, सबसे पहली बात ये यूएन की किसी संस्था के द्वारा नहीं किया गया, ना किसी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा किया गया। अच्छा। अपने आयरलैंड की एक संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट, उनके द्वारा किया गया ये ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स, हंगर इंडेक्स है। तो कुछ मापदंडों के आधार पर बेसिकली इंडेक्स, इस इंडेक्स को बनाया जाता है, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड स्टंटिंग, इसके साथ चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, और अननरिशमेंट। मैं उन मापदंडों की बात नहीं करूंगा। जहां भारत को 101वें नंबर पर दिखाया जा रहा है, तो आप सोचने वाले बहुत बड़ा सोचने वाला सवाल है यहाँ पर। हाल ही के अंदर यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और जो ये संघर्ष की स्थिति हुई, तब यूएन ने भारत से कहा कि आप तालिबान मतलब अफगानिस्तान में खदान की आपूर्ति, इसकी आपूर्ति कीजिए फूड की। उस समय आप देखिए, उससे पहले पिछले साल में अफगानिस्तान में भारत ने 75,000 टन खदान उपलब्ध करवाया। आप सोचिए, जब ऐसी स्थितियां हैं और दूसरी तरफ ये कंपनियां जो संगठन है जो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति स्पष्ट होती है। और एक बड़ी चीज और मैं कहना चाहूंगा, सेठिया जी, अगर यही आप तर्क दे रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए कि जब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, फॉरेन को हम दे रहे थे, लेकिन भारत में वैक्सीन को लेकर के लोग कतारों में खड़े हुए थे, तो हम क्या इसकी तुलना कर सकते हैं कि हम बाहर भेज रहे हैं तो हमारी स्थितियां बहुत बेहतर है? देखिए, भारत की जो व्यवस्था है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है भारत में मैं वही जानना चाह रहा हूँ, तो क्या हम इस तर्क से ये खारिज कर सकते हैं इसको? अगर यही आंकड़े ये टॉप 18 में होते तो हम इसे खारिज करते उस समय भी कि नहीं, ये तो बाहर की विदेशी कंपनी कर रही है, हम इसे खारिज कर देते हैं। सरकारी पहली बात तो सरकारी आंकड़े नहीं है, किसी अंतरराष्ट्रीय किसी सरकारी मतलब गवर्नमेंट के कोई बड़े प्रोग्राम। सेठिया जी, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। सेठिया जी, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि राजनीतिक दल अपने मुताबिक, अपने इच्छा के अनुसार, अगर आपके पक्ष में अगर कोई सर्वे आता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। आप अकेले की बात नहीं, ये सभी पार्टियों की स्थितियां हैं जहां सरकारें होती हैं। सर्वे को मैं नहीं कहता हूँ, आप स्थितियां देखिए भारत की। चलिए, एक पॉइंट मैं और रखना चाहूंगा यहाँ पर, जो चाइना को भारत के द्वारा चावल का 6 लाख टन उपलब्ध कराया गया। जब भारत, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, राजस्थान स्टेट के समेत किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी खाद्य निगम, किसी भी FCI गोदाम द्वारा ये क्लेम किया गया कि यहाँ पर भंडारण नहीं है, या फिर जो फूड की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं है, इस तरह का कहीं क्लेम नहीं किया जा रहा। उसके अलावा आप ये देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक परिवार के प्रति सदस्य को 5 किलो मतलब जो अनाज है उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये कोरोना काल के सुने लगातार करंट चला रहा है। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति होने के बाद ये आंकड़े किन मापदंडों के आधार पर लिए गए, बड़ा संदेहास्पद स्थिति पैदा होती है। आप और आंकड़े उठाकर देखिए कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पोषण अभियान चलाया जा रहा है। पोषण अभियान के अंतर्गत, मैं वही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के अभियान बहुत सारे चल रहे हैं, इसको मैं खारिज नहीं कर रहा,
मैं इसे खारिज नहीं कर रहा सेठिया साहब, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्य साहब, जैसे ही ये हंगर इंडेक्स के आंकड़े जारी हुए उसके बाद में कांग्रेस हमलावर हुई है और मोदी जी को लिख रही है कि भुखमरी, भ्रष्टाचार और गरीबी के लिए बधाई आपको। इसके क्या मायने हैं? बीजेपी खारिज कर रही है कि कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है नहीं, हमारे पास में खाद्यान्न के भंडार पड़े हुए हैं, फिर ऐसे आंकड़े क्यों आ सकते हैं? आर्य साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऑडियो नहीं आ रही है आपकी। अब आया क्या? हाँ, राजेंद्र आर्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो नहीं आ रहा है सर मेरा। हाँ, चलिए मैं राजेंद्र जी आपके पास में लौटूंगा। मैं हमारे साथ यस गोयल साहब जुड़ गए हैं। गोयल साहब, एक बड़ी जोरदार चीज है राजनीतिक दलों की कि आपके मुताबिक अगर कोई सर्वे आता है, वो चाहे किसी भी स्तर का कोई एनजीओ हो, कोई भी हो, अगर वो जारी करता है तो बल्ले बल्ले होती है, होर्डिंग भी लगवा दिए जाते हैं, कोई नंबर 1 बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, और लेकिन जैसे ही आपको कोई आईना दिखाता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है कि नहीं, ये तो बेकार के आंकड़े, ऐसा संभव नहीं है। ये पैरामीटर कुछ है इसका, या फिर बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या यूएनओ की कोई बॉडी अगर करती है कोई सर्वे, वही माने जाएंगे, बाकी सब सर्वे खारिज है? ये जो योगेंद्र जी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो कोई आज उसने नहीं किया ये कार्य, कई दशकों से वो कर रहा है। और उसमें जो बॉडीज लगी हुई हैं वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेल्ट हंगर की कंपनी है वो लगी हुई है, और 2-3 लगी हुई हैं जो सालों से लगी हुई हैं, दशकों से लगी हुई हैं। तो वो न मानना तो आपकी मर्जी के ऊपर है, पर आंकड़े तो आंकड़े हैं, उसको आप कैसे झुटला देंगे? और उसके पीछे ग्राउंड है। तो ये जो हंगर की जो पोजीशन आई है, इंडिया 101 पे आया है, पहले 94 पे था, उससे पहले ये 54 पे भी था। तो ये सब चीजें कोई मैन क्रिएटेड तो है नहीं। जो व्यवस्था और जो चल रही है पूरे सिस्टम में, उसका नतीजा है। उनके कारण ढूंढने चाहिए ना, उनके कारणों पे विचार करना चाहिए कि ये क्या कारण है कि जिनकी वजह से हम एकदम स्लिप होते चले आए। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश हमसे आगे हैं, वहाँ भुखमरी कम है और हमारे यहाँ ज्यादा है। वो मानने में क्या बुराई है? अगर कोई रिजल्ट आ रहा है किसी एग्जामिनेशन का, बिना लिए हुए कोई एनालिसिस कर रहा है, स्टेटिस्टिक्स है उसकी, कोई मतलब कोई शाब्दिक मतलब मामला नहीं है कि उन्होंने वर्बल कह दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने ऐसे आंकड़े दिए, उसकी स्टेटिस्टिक्स है पूरी। उसके साथ यूनेस्को लगी हुई है, उसके साथ यूनिसेफ लगी हुई है, दूसरी वर्ल्ड बैंक लगी हुई है। वो खाली एक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो अकेली कंपनी नहीं है, ये उसका एक पैरामीटर है तो वो दे रहा है। इसलिए ये मानना, ये कहना तो मैं तर्कसंगत नहीं मानता, ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। चलिए वापस आ रहा हूं मैं। राजेंद्र आर्य जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। बीजेपी का साफ कहना है कि हमारे यहाँ खाद्यान्न के भंडार हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री पोषण योजना चल रही है, हर परिवार को खाद्यान्न दिया जा रहा है, उसके बावजूद ये स्थितियां नहीं आ सकती। और तो प्राइवेट एजेंसी है ये कोई, चलिए, लेकिन कविराज जी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी की जो बढ़ता ग्राफ है उसको कम करने के लिए किसी की साजिश हो सकती है। 2 बातें इन्होंने, एक बात ये भी नहीं कि कांग्रेस का भी हो सकता है ये काम। तो आप लोग मोदी जी पर तंज कस रहे हैं कि बधाई हो इस इंडेक्स के लिए, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि बीजेपी का रिएक्शन क्या आता है, सरकार का रिएक्शन क्या आता है, उसके बाद ही दे देते। योगेंद्र जी देखिए, जहां तक मतलब इस देश के अंदर सरप्लस खाद्यान्न उत्पादन होता है हर वर्ष, और ये देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे आंकड़े आते हैं तो वास्तव में इस देश के लिए चिंताजनक बात है, और जो वर्तमान नेतृत्व है उसके लिए काफी मतलब शर्मनाक स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये, जैसा कि कहते हैं कि साहब इनका दुनिया में डंका बज रहा है, तो साहब देखिए ये जो रिपोर्ट्स आ रही है ना, इस रिपोर्ट्स में तो उनके बारे में, उनकी विफलता पर ही उंगलियां या प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई तीसरी अर्थव्यवस्था भारत, आज किस हालात में ये हम सबसे छुपा नहीं है। ठीक है, महामारी काल आया, महामारी काल के अंदर भी बेहतर प्रबंधन होता तो शायद ये हालात बहुत नियंत्रण में रहते। तो अभी 30 आबादी जो है गरीबी की रेखा के नीचे चली, 97% आबादी की आय भी घटी है, और रोजगार देने में भी देश करीबन 45 सालों में सबसे खराब स्थिति में। यहाँ पर ये चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जो वर्तमान नेतृत्व है मोदी जी के नेतृत्व में, उनको अपनी जो मूलभूत जरूरत है उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये जो प्रचार या दुनिया के अंदर या अमेरिका में जाकर जो जिस तरीके का प्रचार हो रहा है वो होने की बजाय
के नागरिकों की सबसे जरूरतमंद लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाना आपको चाहिए। क्या लगता है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा अभी? नहीं, बिल्कुल ध्यान दिया जाता तो मैंने आपको जैसा बताया 30 करोड़ आबादी गरीबी की रेखा के नीचे चली गई, 97% आबादी की आय घटी है, और पूरा का पूरा आप अर्थव्यवस्था की स्थिति देखेंगे, कोरोना काल तो एक बहाना है, उससे पहले भी अर्थव्यवस्था को गरीबी हटाओ गरीब हटाओ आप नारा ले रहे थे। नीतिगत फैसले जो गलत तरीके से लिए गए, उन फैसलों की वजह से ये देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से खराब किया गया। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कृषि कानून है, 3 काले कृषि कानून, अन्नदाता इस देश का पोषण करता है, अन्नदाता इस देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, उसी अन्नदाता को मारने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए भी सरकार को अपने। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ। कविराज सेठिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं अभी बीच में। सेठिया साहब। राजेंद्र जी, आप बात कर रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार पर। आप जरा अपने गिरबान में जाकर देखिए, राजस्थान जैसे राज्य के अंदर हाल ही में सरकारी कर्मचारियों ने जो सक्षम थे, उन्होंने गरीबों का अनाज 100 करोड़ का अनाज घोटाला हुआ है। आपके राज्य में 100 करोड़ रुपए का अनाज घोटाला, 65 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाती है। 65 करोड़ रुपए की आपके कर्मचारी, 14 जिले के अंदर 8,000 सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी अनाज जो सक्षम थे, सरकारी कर्मचारियों ने लिया है। इस तरीके से अनाज घोटाला हुआ 100 करोड़ रुपए का, और आप सवाल उठा रहे हैं केंद्र पर। आप पहले ये देखिए कि आप कांग्रेस। चले मुझे तो एक बात बताइए, मैं दोनों से एक सवाल करना चाहूंगा, मैं दोनों से जानना चाह रहा हूँ। सेठिया जी राजेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ सर, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस के राज में, इनके राज में जोड़े गए थे ना, गरीब अन्य योजना की बात करते तब आप सवाल उठाते हैं। चले मैं तो एक सवाल जानना चाह रहा हूँ आप दोनों से कि घोटाले हो गए, सब कुछ हो गए, यही तो बड़ी वजह मानी नहीं जा सकती इसकी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ के मैं आंकड़े पिछले कुछ बार के बताना चाहता हूँ। देखिए कविराज जी, आप पहली बार नहीं है ये आंकड़े, जैसे अभी कहा जा रहा है, गोयल साहब ने साफ साफ कहा 2010 में 67वें नंबर पे थे हम, और 2014 में हम 55वें नंबर पे रहे, 2016 में 97, 2017 में 100, 103, 102, 94, 101, लगातार हम नीचे जा रहे हैं। एक बार इंप्रूव हुआ, हमारा 94 पे भी चले गए। तो देखिए साहब, कोई तो ऐसी वजह है कि इसमें अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसे सुधार करना चाहिए। हम कब तक, अगर कहीं गलत है उसको ढकना, कब तक ढकते रहेंगे? देखिए सुधार तो चाहिएगा, उसे आप खारिज नहीं कर सकते। नाम केवल जपने से भगवान राम का भी हम नाम लेंगे, पेट नहीं भर सकता उससे। आपकी आस्था है, काम तो उसके लिए भी आपको करना ही पड़ेगा। देखिए जहां तक बात हो गरीब को अनाज पहुंचाने की, अंत्योदय योजना हो चाहे कोई सी भी योजना के तहत ये काम मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर चल रहा है। और जहां तक हम बात करते हैं इस तरह के आंकड़ों की, अभी गोयल साहब ने जब पूरे अन्य पड़ोसी देशों के आंकड़े दिए तो पूरे विश्व ने देखा कि जब कोरोना की स्थिति थी, भारत, अभी देखिए फैक्ट देखिए, भारत के अंदर व्यापार ठप था, सड़कों पर गाड़ियां नहीं थी, व्यापार नहीं था, और पूरे मतलब कोई तरह की व्यवस्था नहीं थी। उस स्थिति में क्या आपने एक भी ऐसा केस सुना कि भारत में कोई व्यक्ति भूख के कारण मरा हो? पहली बात। चलिए दूसरी बात, पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान में क्या स्थितियां थी, पाकिस्तान के अंदर भुखमरी के क्या हालत थे। आज वो देश ऊपर हो सकता है। तो क्या लगता है कि मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता के ग्राफ को कम करने के लिए साजिश रची जा रही है? ये इन आंकड़ों में देखिए, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल राज की स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। पाकिस्तान जो जैसा देश, आपको क्या लग रहा है कविराज सेठिया जी, साजिश की बू आ रही है इसमें आपको? देखिए मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन सी परिस्थिति है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या नैरेटिव है। आप ये देखिए कि भारत जो कि वर्ल्ड पॉपुलेटेड कंट्री है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा एक आखिरी सवाल इस पे यश गोयल साहब का होगा। सॉरी आज समय कम मिल पाया। गोयल साहब बिल्कुल आप इस पे कुछ कह रहे हैं अभी? हाँ नहीं योगेंद्र जी, हम लोग विषय से हट रहे हैं, ये राजनीतिक रूप ले रहे हैं। ये मोदी या कांग्रेस या मोदी या कांग्रेस, इससे हमें दूर हटना है। हमें जो है हंगर इंडेक्स पे आना है। बहुत मोटी सी बात यह है कि हमारा 101वां स्थान है अभी, और 2000 में जो स्कोर पॉइंट था वो 38.8 था, और 2021 में घट करके 27.5 रह गया। तो जो इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं उस पे हमें 4 पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। और ये सोशल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सामाजिक हमारे एक स्थिति है। मैंने तो पहले कहा कि इसमें हमें उस तरह से देखना चाहिए। 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें जो है सबसे पहले ये कुपोषण, दूसरी है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और फूड अवेलेबिलिटी। हमारे यहाँ राइट टू फूड जो एक्ट है उसका कितना पालन हो रहा है ये हमें नहीं मालूम है। हमारी जो आज की सरकारें हैं, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, सेंट्रल स्टेट में सब हम पावर फॉर हंगर हो रहे हैं, पावर हंगर फॉर फूड नहीं है। इसलिए ये सारी स्थितियां आ रही हैं और ये जो पैरामीटर्स हैं इनको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ करके समझने की जरूरत है। ये कुपोषण क्यों हो रहा है, चाइल्ड स्टंटिंग क्यों हो रही है, वेस्ट ऑफ फूड क्यों हो रहा है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये इंडेक्स बढ़ रहा है। साहब और राजेंद्र जी, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, ये कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है। नहीं, आप लोगों को इस तरह से देखना चाहिए कि उसके सरकार के वक्त ये था, हमारी सरकार की, इसको उस आईने में मत देखिए। आप लोगों को बाकायदा गवर्नमेंट्स को, आपकी पार्टियों की जो सरकारें हैं वो जवाबदेही तय करनी चाहिए कि हो क्या रहा है, इतना पैसा दे रहे हैं हम, सारी चीजें दे रहे हैं, इससे बाहर निकालने के लिए हमारी इतनी योजनाएं चल रही हैं। आप लोगों को तो जवाब मांगना चाहिए ब्यूरोक्रेसी से, जो फील्ड में जो लोग लगे हुए हैं कि आपने धोखे में कैसे रखा, इसकी सच्चाई क्या है। आप लोग यहाँ बहस कर रहे हैं कि इनके वक्त ऐसा होता, 70 साल में ये हुआ था, मोदी जी के टाइम पे ये हो गया। ये एक सामाजिक बुराई है हमारे लिए और बड़ी चुनौती है, हमें उस एंगल से देखना चाहिए। इसको आप पॉलिटिकल नजरिए से मत देखिए। सही कह रहे हैं आप, बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसमें गरीबी, नौकरी, अर्थव्यवस्था, 3 फैक्टर ऐसे हैं इनका के मूल्यांकन होना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा। तो चले, समय कम है आज और यहाँ हम विराम देना चाहेंगे। मैं तो एक ही कहूंगा कि भुखमरी एक तरह का रावण है और विजयदशमी को ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं, एक सामाजिक बुराई है, इसका अंत करना बहुत जरूरी है। वास्तव में अगर आंकड़ों में चलिए एक बार के लिए मानते हैं गलत है, लेकिन इसकी सच्चाई भी हमें स्वीकार करके इसके डेप्थ में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा लेकुना क्या है। अगर हम लोग जितनी बहस यहाँ करते हैं उससे बेहतर हो कि सरकारों के ध्यान में लाने की आवश्यकता है, उसकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। योजनाएं बहुत होती हैं, इसको कोई खारिज नहीं कर रहा, लेकिन हो क्या रहा है नीचे उसमें जाना बहुत जरूरी है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।